नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमल चंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज आरपीएससी से बड़ी खबर है। फर्स्ट ग्रेड जो स्कूल लेक्चरर है उसका सिलेबस सभी विषय का जारी कर दिया गया है। दोनों पेपरों का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम संस्कृत विषय जो सेकंड पेपर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सिलेबस के बारे में विस्तार से हम जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस पेपर में जोड़े गए हैं, हटाए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम खंड फर्स्ट की बात करें, उच्च माध्यमिक स्तर की, जो 12वीं तक का जो कठिनाई स्तर होता है उससे संबंधित जो प्रश्न आने वाले हैं, टॉपिक हैं, वो उसमें है संज्ञा प्रकरण। पॉइंट नंबर 1 है संज्ञा प्रकरणम। इत संज्ञा, लोप संज्ञा, संयोग संज्ञा, संहिता, प्रयत्न संज्ञा, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, उच्चारण स्थानानि और पदम, ये संज्ञा प्रकरण से संबंधित प्रश्न है, सिलेबस है, जिसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में जो पॉइंट नंबर 2 है, बिंदु नंबर 2 है, निम्नलिखित सूत्राणाम आधारेण स्वर विसर्ग संधि नाम ज्ञानम सूत्रानुसारम संधि विच्छेदश्च। नीचे जो असंधि संबंधी दे रखा है, इको यणचि, ईचो यवायावः, आद्गुणः, वृद्धिरेचि, अकशवर्णी दीर्घ, एंगे पदांतादति, एंगी पररूपम, ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। इन सूत्रों से संबंधित संधि विच्छेद और संधि और सूत्रों की व्याख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हल संधि के अंतर्गत स्तोश्चनाशु, इष्टुनाष्टु, जलाम जसवंते, यरो अनुनासी के अनुनासिको वा, तोरली, जयो हो अन्यतरश्याम, षष्ठोटी, मौनुस्वार अनुस्वार से यहीं पर सवर्ण, गमो रस्वाद तची गमुर्नित्यम। इन सूत्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इनको आपको विस्तार से पढ़ना है। जिसका कठिनाई स्तर 12वीं क्लास है, वरिष्ठ उपाध्याय है, सीनियर सेकेंडरी है। विसर्ग संधि की बात की जाए तो विसर्ग संधि के अंतर्गत जो विसर्जनीय से जुसोरु, अतो रोर प्लुताद प्लुते, हसीचे, भो भगो अगो अपूर्वस्य यो असि, रोरी ड्रेलोप पूर्वस्य दीर्घोणः, एतदतो सुपो अनको अकोरणरभ्य अनशमाशे, एतदो सुलोपो अकोरन शमाशे, हली। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करें बिंदु नंबर 3 की, तो अधोलिखितानाम अव्ययानाम प्रयोगः रिक्त स्थान पूर्तिश्च। अव्ययों से संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे, जिनके अंतर्गत पुनः, उच्चै, निच्चै, अधः, अध्य, हय, स्वः, सायं, चिरम, तूष्णीम, सहसा, मिथ्या, पौरा, खलु, किल, धिक, विना, सह और अंतरा, इन अव्ययों से संबंधित रिक्त स्थान आएंगे, जिनका आपको उचित प्रयोग करना है। बिंदु नंबर जो खंड नंबर 1 का बिंदु नंबर 4 है, निम्नलिखितानाम शब्दानाम शब्द रूपाणाम ज्ञानम, अर्थात शब्दों के शब्द रूप आपको याद करने हैं 7 विभक्तियों में। राम, हरि, पति, गुरु, पितृ, भूभृत, गच्छत, आत्मन, राजन, भवत, लता, मति, नदी, धेनु, वधु, मातृ, फल, वारी, दधि, मधु, कर्मन, जगत, मनस, अस्मद, युष्मद, सर्व। त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में कौन कौन से? अस्मद शब्द, युष्मद शब्द, ये जो है सर्वनाम शब्द है, और इसके बाद में जो सर्व शब्द है ये तीनों लिंगों में। सर्वनाम शब्द जो है तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में शर्व है, और स्त्रीलिंग में शर्वा, और स्त्रीलिंग में नपुंसकलिंग में शर्वम। इसके बाद में तत्शब्द है, ये भी तीनों लिंगों में चलेगा। पुल्लिंग में चलता है से तौ ते, स्त्रीलिंग में चलता है सा ते ता, और नपुंसकलिंग में चलता है तत्ते तानी। और इदम शब्द भी तीनों लिंगों में। जो पुल्लिंग की बात की जाए तो इदम शब्द के रूप पुल्लिंग में चलते हैं अयम, इमौ, इमे ही प्रथमा। स्त्रीलिंग में बात की जाए तो इयम, इमे, इमाहा प्रथमा, और नपुंसकलिंग में इदम, इमे, इमानी। तो तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग की बात की जाए तो अयम, इमौ, इमे ही प्रथमा, स्त्रीलिंग में इयम, इमे, इमाहा प्रथमा, और नपुंसकलिंग में इदम, इमे,
इमानी, इस प्रकार से रूप चलेंगे। बिंदु नंबर जो 5 है उसके अंतर्गत है निम्नलिखिता नाम धातु नाम लट लोट लृट लंग और विधिलिंग लकारेषु सामान्य प्रश्न, अर्थात 5 लकारों में प्रश्न पूछे जाएंगे। पांचों लकार आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रश्नपदी जो धातु होती है उसके अंतर्गत भू पठ हंस लिख अस हन पा नृत सक क्री ज्ञा चिंत गम पच दृश्य पच, ये तो परस्मैपदी धातु है। इनके रूप आपको पांचों लिंगों में याद कर रखने हैं। और इसके बाद में आत्मनेपदी जो धातु हैं उनके रूप भी आपको याद करने हैं। उनके अंतर्गत प्रथम धातु है सेव, जिसके रूप चलते हैं लट लकार में सेवते सेवेते सेवन्ते, सेव से सेवे थे सेवध्वे, सेवे सेवा वहे सेवा महे, इस प्रकार से। और लब का भी लबते लबेते लबनते, रुच और याच, इस प्रकार से ये 4 धातु है जो आत्मनेपदी में आपको याद करनी है। बात की जाए पॉइंट नंबर 6, बिंदु नंबर 6, निम्नलिखित प्रत्ययानाम सामान्य ज्ञानम, प्रत्ययों से संबंधित सामान्य ज्ञान आपको रखना है। और प्रत्यय कौन कौन से हैं? अक्त प्रत्यय हैं, अक्तवतु प्रत्यय हैं, क्षत्रि और शानच प्रत्यय हैं, तुमुन तव्यत अनियर णवुल त्रिच यत ण्यत क्यप कत्वा ल्यप ल्युट घय तिन अच इन मयट मतुप तल तरप तमप इयसुन इष्ठन इमनिच टाप और गीप, इन प्रत्ययों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनको आप विस्तार से पढ़ें। और इनका जो कठिनाई इस तरह है, बिंदु नंबर 6 तक खंड 1 में इनका जो कठिनाई इस तरह है 12वीं क्लास तक है, 12वीं कक्षा तक कठिनाई इस तरह रहेगा 12वीं क्लास का। और अब हम बात करते हैं जो खंड 2 है उसका है स्नातक स्तर अर्थात BA। कठिनाई स्तर क्या रहेगा? BA लेवल का कठिनाई स्तर रहेगा। इसके अंतर्गत बिंदु नंबर 1 है निम्नलिखिता नाम छंदा नाम परिज्ञानम लक्षणोदाहरण संबंधी सामान्य प्रश्नाश्च, अनुष्टुप छंद, आर्य छंद, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, वंशस्थ, द्रुतविलंबितम, भुजंग प्रियातम, वसंत तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता, शिखरणी, शार्दुल विक्रीडितम, सृगधरा, रथोदता, वियोगिनी और शालिनी, इन छंदों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनके लक्षण और उदाहरण अच्छे से आपको याद रखने हैं और साथ में इनकी मात्रा ज्ञान भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। खंड जो 2 है उसमें बिंदु नंबर 2 है वो अलंकारों का परिज्ञानम लक्षणोदाहरण संबंधी सामान्य प्रश्नाश्च, अर्थात अलंकार से संबंधित ये बिंदु है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, स्वभावोक्ति, उपमा, रूपकम, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, संदेह, भ्रांतिमान, निदर्शना, दृष्टांत, अर्थातरन्यास, दीपकम, तुल्ययोगिता, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति और वक्रोक्ति, इन समासों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपके सिलेबस में है, इनको अच्छे से आपको याद करना है। इनका कठिनाई स्तर है स्नातक स्तर। और बिंदु नंबर 3 खंड 2 के अंतर्गत अधोलिखितानाम समासानाम सामान्य परिचय, समस्त पदानाम समास विग्रह, समस्त पद और समास विग्रह दोनों ही आपको याद रखने हैं। और शब्द में कौन सा समास है, सब समास के कितने भेद हैं, इनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला समास है अविभाव समास, फिर उसके बाद में है तत्पुरुषः, कर्मधारयः, द्विगुः, द्वंद्व और बहुव्रीहि, इन समासों से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसके अंतर्गत बिंदु नंबर 4 है हिंदी वाक्यानाम संस्कृत अनुवादः, कारक आधारेण, मतलब कारक से आधारित हिंदी वाक्यों का संस्कृत में आप अनुवाद करेंगे। अब बिंदु नंबर 5 है कारक प्रत्यय समास आधारित वाक्यानाम अशुद्धि संशोधनम, अशुद्धि जो संशोधन किया जाएगा वो कारक से संबंधित होगा, प्रत्यय से संबंधित होगा, समास से संबंधित होगा। तो इन तीनों से संबंधित अशुद्धि संशोधन आपसे करवाया जाएगा। तो आप कारक प्रत्यय और समास का अच्छे से आपको ज्ञान होना चाहिए, तब जा कर के बिंदु नंबर 5 को आप सही कर पाएंगे, इसके सभी प्रश्न सही कर पाएंगे। अगला बिंदु है 6 खंड 2 में निम्नांकित पुस्तकानाम सामान्य अध्ययनम, ये पुस्तकें हैं इनका आपको सामान्य अध्ययन करना है। कठोपनिषद प्रथमोध्याय, कठोपनिषद जो है उसका प्रथम अध्याय है, प्रथम वल्ली है, वो उसको पढ़ना है। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय है, द्वितीय अध्याय है। नीति शतकम जो भर्तृहरि है वो पूरा पढ़ना है आपको। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग
12वीं का जो किरातार्जुनीयम है उसका प्रथम सर्ग पढ़ना है। मेघदूतम वो कालिदास का जो है उसे आपको अच्छे से पढ़ना है। सुकनासोपदेशः बाणभट्ट का, इसको आपको पूरा पढ़ना है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है, इसको भी आपको सामान्य अध्ययन इसका करना है। और स्वप्न वास्तवम जो भास का है इसका भी आपको सामान्य अध्ययन करना है। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बिंदु नंबर जो 7 है, निम्नलिखित वैदिक सूक्तेषु सामान्य प्रश्न। वैदिक सूक्तों से संबंधित सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से हैं? वरुण सूक्त हैं, पुरुष सूक्त है, अग्नि सूक्त है, विष्णु सूक्त है और ज्ञ संज्ञा सूक्तम। तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और सामान्य तौर पर कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि वरुण जो सूक्त है वो उसका कौन सा खंड कौन सा अध्याय है, तो आपको 01 मतलब 1-125 आपको ऐसे याद रखना है। पुरुष सूक्त 10-90 है, 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। और अग्नि सूक्त है वो पहले का पहला सूक्त है, ठीक है, पहले मंडल का पहला सूक्त है। और इसी प्रकार से विष्णु सूक्त 1-1.54 है और संज्ञा जो सूक्त है 10-191 है। ये भी आपको याद रखने हैं और इन्हीं सूक्तों को आपको पढ़ना है। बिंदु नंबर जो 8 है, संस्कृत साहित्य इतिहास से संबंधित सामान्य परिचयात्मक प्रश्न। वैदिक साहित्यम वेद ब्राह्मण प्रमुखोपनिषदम याज्ञवल्क्य स्मृति आचाराध्यायस्य च सामान्य परिचय। इनसे संबंधित सामान्य परिचय आपको पढ़ना है। लौकिक साहित्य जो है उसके अंतर्गत वीर काव्य है रामायण और महाभारत, महाकाव्य कवये कालिदास, अश्वघोष, भारवी, माघ और श्रीहर्ष है। और जो गद्य काव्य कवये है बाणभट्ट, दंडी और सुबंधु है। दृश्य काव्य कवये जो है भास, बहुभूति, शुद्रक और विशाख दत्त है। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और राजस्थानीय अर्वाचीन कवय तेषां रचनाश्च अंबिकादत्त व्यास है, देवर्षि कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, प्रोफेसर हरिरामाचार्य, डॉक्टर शिवसागर त्रिपाठी, पंडित मोहनलाल पांडे। इनसे संबंधित सामान्य प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य आपको ध्यान रखना है। इनकी रचनाओं से संबंधित, इसके जन्म और मृत्यु और रचना, और इसके साथ ही इन्होंने क्या क्या शिक्षा प्राप्त की है वो भी आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। खंड नंबर 3 है स्नातकोत्तर स्तर, अर्थात इसमें जो है वो MA का कठिनाई स्तर रहेगा। और इससे में जो बिंदु नंबर 1 है, सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरणम निम्नलिखितानां सूत्राणां सामान्य परिचयात्मक प्रश्नः वाक्य प्रयोगाश्च। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, कर्तुरी सिप्तत्वं कर्म, कर्मणि द्वितीया, अधिसिंगस्थासां कर्म, अकथितं च उपान्वद्यांगवशः, अभितय परितय समयानिक्षाः प्रतियोगे अपि, अंतरा अंतरेण युक्ते, कालावधनोरत्यंत संयोगे, साधकतमं करणं, कर्तरीकरणोस्तृतीया, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्, अपवर्गे तृतीया, येनांग विकारः संयुक्ते अप्रदाने इत्थंभूतलक्षणे, कर्मणा यमपिरेति स संप्रदानम्, चतुर्थी संप्रदाने स्पृहेरिप्सितं, रुच्यर्थानां प्रीयमाणः धारेरुत्तमणः, क्रुद्धद्रोहोर्सूर्यार्थानां यम प्रतीकोपः, क्रुद्धद्रोहोरुपसृष्टियोर्कर्मः, तादर्थे चतुर्थी वाच्याः, नमे स्वस्ति स्वाहा सदा अलम वसड़ योगाच्च, ध्रुवम अपाय अपादानम, अपादाने पंचमी, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानाम, भीत्रार्थानाम बाह्य हेतु, वारणार्थाम इप्सितः, अंतर्धौ येनादर्शनम इच्छितम, आख्यातोपयोग भूप्रभः पृथक विना ननविस्तृत्यान्तरश्याम, षष्ठी शेषे षष्ठी हेतु प्रयोगे, सर्वनामस्तृतीया च अधिगर्थ येषां कर्मणि, कर्तृकर्मणो कर्तृ, षष्ठी चानादरे कृत्यानां कर्तृ वा, आधारो अधिकरणम, सप्तम्यधिकरणे च साधुसाधुपयोगे च निमित्तात् कर्मयोगे, यतश्च निर्धारणम, यस्य च भावेन भावलक्षणम। बिंदु नंबर जो 2 है वो भाषा विज्ञान संबंधी प्रश्न है। भाषा उत्पत्ति प्रमुख सिद्धांता, उच्चारण स्थानानि, ध्वनि नियमः, भाषाणां वर्गीकरणम। बिंदु नंबर जो 3 है, निम्नलिखित दर्शनकर्तानां सामान्य ज्ञानम, सांख्यकारिका ईश्वर कृष्ण की जो है उससे संबंधित, और तर्क भाषा प्रामाण्यपवाद पर्यंतम, और केशव मिश्र की चारवाक दर्शनम। इसके बाद में जो बिंदु नंबर 4 है वो अलंकार से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। नाट्यशास्त्र,
अलंकार जो शास्त्र हैं, जो उसमें नाट्य शास्त्र है, प्रथम और द्वितीय अध्याय, भरत मुनि का काव्य प्रकाश, नाट्य शास्त्र जो है प्रथम और द्वितीय अध्याय है, नाट्य शास्त्र का प्रथम और द्वितीय अध्याय, और वह किसका है? भरत मुनि का है, ठीक है। और काव्य प्रकाश मम्मट का है। साहित्य दर्पण जो है उसका प्रथम और द्वितीय अध्याय परिच्छेद है, और तृतीय परिच्छेद है 1 से 28 कारिका पर्यंत, जिसके रचनाकार कौन है? विश्वनाथ कविराज है। और ध्वन्यालोक पढ़ना है जो आनंदवर्धन की है, ठीक है। तो इस प्रकार से बिंदु नंबर 4 में प्रश्न पूछे जाएंगे खंड 3 के अंतर्गत। भाग जो 4 है, खंड 4 है, वो शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का शिक्षण अधिगम में उपयोग, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र तथा कार्य, और किशोर अधिगमकर्ता की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं नैतिक विकासात्मक विशेषताएं तथा शिक्षण अधिगम के लिए इसके निहितार्थ। इसमें अगला बिंदु है अधिगम के व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक एवं निर्मितवादी सिद्धांत तथा उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए इनके निहितार्थ। मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन की अवधारणा तथा समायोजन युक्तियाँ, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता और शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ। बिंदु नंबर जो 2 है, सेकेंड है शिक्षा शास्त्र एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, किशोर अधिगमकर्ता हेतु अनुदेशनात्मक व्यूहरचनाएँ, संप्रेषण कौशल तथा इसका उपयोग, शिक्षण सिद्धांत, अग्रिम व्यवस्थापक संप्राप्ति सूचना प्रक्रिया, प्रशिक्षण और शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना तथा उपयोग करना, और सहकारी अधिगम। थर्ड पॉइंट इसमें है शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का उपयोग, ICT हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की अवधारणा, प्रणाली उपागम, कंप्यूटर सहायक अधिगम CAL, कंप्यूटर एडेड लर्निंग और कंप्यूटर सहायक अनुदेशन CAI। तो दोस्तों इसमें जो टोटल क्वेश्चन है, द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स, 300 नंबर का होगा। ड्यूरेशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे का होगा। और जिसमें क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी? 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और जो नॉलेज ऑफ है पेपर का इंक्लूडिंग फॉलोइंग सब्जेक्ट है, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्न्ड सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, और इसके अलावा जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, पेडागोजी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द टीचिंग लर्निंग। तो दोस्तों ये फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत सब्जेक्ट जो संस्कृत है उसका विस्तार से आपको सिलेबस बताया गया है। धन्यवाद दोस्तों।